गुड मॉर्निंग टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। आज की हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे आपकी पाठ्य पुस्तक से पाठ 7 वचन। सबसे पहले ये जानेंगे कि वचन कहते किसे हैं या वचन होते क्या हैं। जब हमें संज्ञा शब्द से उसके एक या एक से अधिक होने का पता चले तो वह वचन कहलाता है। जैसे अगर हमारे पास एक पेंसिल है या एक से अधिक है तो वह वचन कहलाते हैं। देखिए, और वचन के दो प्रकार होते हैं, एक वचन और बहुवचन। आगे हम पढ़ेंगे। पहले हम ये चित्र में देखते हैं कि एक वचन कौन कौन से हैं और बहुवचन कौन कौन से हैं, किस तरह से पहचानेंगे। जैसे पिंजरे में एक ही शेर है तो ये शेर एक वचन है क्योंकि एक ही शेर है। हाथी एक है तो ये भी एक वचन है। लेकिन बंदर यहाँ पर एक से अधिक है तो बंदरों की संख्या बहुवचन में होगी क्योंकि एक से अधिक है। फिर यहाँ पर कुछ मनुष्य और बच्चे हैं, आदमी, औरत, बच्चे, यानी कुछ लोग। इनको हम इस तरह से कहेंगे कि यहाँ पर कुछ लोग हैं, यानी लोग एक से अधिक हैं, तो इसलिए ये बहुवचन में। फिर यहाँ पर बतख भी एक से अधिक हैं तो ये बतख भी बहुवचन में आएंगी। तो इस तरह से हमने चित्र के आधार पर देखा कि एक वचन और बहुवचन को किस तरह से पहचानते हैं। अर्थात एक है, जो संख्या में एक हो तो वो एक वचन, और जो संख्या में एक से अधिक हो वो बहुवचन। उसके बाद कुछ शब्द हमेशा बहुवचन में ही प्रयोग होते हैं। आपको दिखने में एक ही लगेंगे या आप समझेंगे ये तो एक ही है, लेकिन वो बहुवचन में प्रयोग होते हैं। जैसे आंसू, लोग। अब लोगों की भीड़ होती है, बहुत सारे लोग होंगे तो बहुवचन। बाल, लिखावट के तौर पे ये बाल लिखा है, इसको बहुवचन में हम बालों या बालें ऐसा कुछ नहीं लिखते हैं, बाल ही लिखेंगे, लेकिन ये बहुवचन में प्रयोग होता है। प्राण, प्राण यानी जो हम जीवित है, हमारे अंदर प्राण है, वो एक ही है लेकिन बहुवचन में प्रयोग होता है। दर्शन, जब भी हम ईश्वर के या मंदिर में कहीं दर्शन करते हैं तो दर्शन भी हमेशा बहुवचन के रूप में प्रयोग होते हैं। हस्ताक्षर, अर्थात हमारे जो सिग्नेचर होते हैं, साइन करते हैं, वो भी बहुवचन में प्रयोग होते हैं। उसके बाद कुछ ऐसे शब्द भी होते हैं जो हमेशा एक वचन में ही प्रयोग होते हैं, जबकि वो एक से अधिक भी होते हैं परंतु एक वचन में ही प्रयोग होते हैं। जैसे पानी, और जो लिक्विड चीजें होंगी ना, ज्यादातर, या जो द्रव्य पदार्थ होंगे वो हमेशा एक वचन में प्रयोग होते हैं। जैसे पानी, पानी को हम देख नहीं सकते, उसको हम गिन नहीं सकते, लेकिन वो हमेशा एक वचन में ही होते हैं। बरसात, भीड़, जनता, सोना, चांदी आदि, यानी द्रव्य पदार्थ या मेटेलिक जो भी चीजें होती हैं वो सब एक वचन में प्रयोग होती हैं। उसके बाद जब हम वचन बदलते हैं तो मात्राओं में भी परिवर्तन आता है। ये चीज बहुत ध्यान रखने की चीज है कि जब भी हम मात्राएं एक वचन से बहुवचन में परिवर्तित करते हैं तो मात्राओं में भी परिवर्तन आ जाता है। जैसे अगर बड़ी ई की मात्रा है तो वह छोटी ई में परिवर्तित हो जाती है। नदी, अब देखिए नदी में बड़ी ई की मात्रा दी है लेकिन वचन परिवर्तन करते समय वह छोटी ई में द पे छोटी ई की मात्रा आ गई। और नदियाँ, मिठाई, यहाँ पर बड़ी ई है परंतु यहाँ पर जैसे ही वचन परिवर्तन किया तो वह बड़ी ई की छोटी ई में परिवर्तित हो गई। वधू और वधुएं, ऊ की मात्रा भी जब ऊ से ऊ में परिवर्तित हो जाती है। अगर बड़े ऊ की मात्रा है एक वचन में, बहुवचन करते समय वह छोटे ऊ में परिवर्तित हो जाएगी। तो ये विशेष ध्यान
देने योग्य बात है कि जब भी आप वचन परिवर्तन करें तो मात्राओं को विशेष ध्यान से लगाएं। अब हम आपकी पाठ्य पुस्तक के दिए गए अभ्यास को हल करेंगे। पहला प्रश्न यहाँ पर ये मौखिक प्रश्न है। चॉकलेट की दुकान पर एक या एक वचन चॉकलेट मिलती है या अनेक बहुवचन चॉकलेट मिलती है। तो अगर चॉकलेट की दुकान है तो कोई भी दुकान वाला एक ही चॉकलेट तो नहीं बेचेंगे, यानी अनेक चॉकलेट बेचेंगे, तो बहुवचन चॉकलेट मिलती हैं, ये इसका उत्तर होगा। आप अपने जन्मदिन पर एक अर्थात एक वचन केक काटते हैं या अनेक बहुवचन केक काटते हैं। तो जन्मदिन पर हम एक ही केक काटते हैं, तो एक वचन। अगला प्रश्न है, दिए गए वाक्यों में सही या गलत का निशान लगाइए। जैसे वचन स्त्री और पुरुष के बारे में बताते हैं, तो नहीं, ये वाक्य गलत है। वचन हमें संख्या बताते हैं, ना कि स्त्री और पुरुष। स्त्री और पुरुष के बारे में हमें लिंग बताते हैं। वचन दो प्रकार के होते हैं। यस, ये वाक्य सही है। वचन दो प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। एक संख्या बताने वाले शब्दों को एक वचन कहते हैं। हाँ, ये वाक्य सही है। एक संख्या बताने वाले को एक वचन कहते हैं। अगला है, वचन के अनुसार वाक्य भी बदलता है। तो ये सही है, वचन के अनुसार वाक्य बदल जाता है। जैसे अगर मैं बोलूं कि मैदान में बच्चा खेल रहा है, लेकिन ये एक वचन था। अब अगर हम इसको बहुवचन में परिवर्तित करेंगे तो हम बोलेंगे मैदान में बच्चे खेल रहे हैं। तो देखिए उसकी क्रिया में भी परिवर्तन आया। तो इस तरह से हमारा वाक्य परिवर्तन भी होता है। अगला वाक्य है, आदर देने के लिए हमेशा एक वचन का प्रयोग किया जाता है। तो यह गलत है। आदर देने के लिए हम हमेशा बहुवचन का प्रयोग करते हैं। जैसे अगर आप बोलेंगे मेरी माँ खाना बना रही है, तो हम माँ आपसे बड़ी हैं या कोई भी शिक्षक आपसे बड़े हैं, आप ऐसा वाक्य नहीं बोल सकते कि अध्यापक पढ़ा रहा है। नहीं, आप उनको सम्मान देने के लिए बहुवचन का प्रयोग करेंगे और बोलेंगे अध्यापक पढ़ा रहे हैं, माँ खाना बना रही हैं। इस तरह से हम बहुवचन का प्रयोग करेंगे। तो आदर देने के लिए हमेशा बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, दिए गए शब्दों के सही बहुवचन रूप पर सही का निशान लगाइए। तो देखिए एक वचन शब्द दिए गए हैं, हमें सही बहुवचन रूप पे सही का चिन्ह लगाना है। जैसे पहला दिया गया है चूहा, तो चूहा का सही बहुवचन होगा चूहे, यानी मात्रा भी बड़े ऊ की होगी च में, छोटे ऊ की नहीं आएगी, तो ये गलत है। पतंग, तो पतंगे। देखिए यहाँ पे प के ऊपर अंक की बिंदी दी गई है, जबकि त के ऊपर अंक की बिंदी आती है, तो ये गलत है। मिठाई, मिठाइयाँ। आँख, आँखें। दवाई, दवाइयाँ। घड़ी, घड़ियाँ। देखिए यहाँ पे मात्राओं में परिवर्तन हुआ है। यहाँ पर दवाई में बड़ी ई की मात्रा थी, लेकिन बहुवचन करते समय छोटी ई की मात्रा हो गई। घड़ी में भी बड़ी ई की मात्रा थी और वचन परिवर्तन करते समय यह मात्रा बदल गई। अगले वाक्य पर आएंगे, कोष्ठक में से सही शब्द छांटकर खाली जगह भरिए। तो देखिए यहाँ पर हमें दो शब्द दिए गए हैं, जिनमें से एक सही है, जो हमारे वाक्य में सही बैठेगा, हमें उसे भरना है। दुकान में खिलौने बिक रहे हैं। देखिए ये बहुवचन में, अब हम इसको कैसे पहचानेंगे कि खिलौने लिखना था या खिलौना लिखना था। तो हम इस तरह से पहचानेंगे, यहाँ पे दिया गया है रहे हैं अर्थात बहुवचन, तो और यहाँ पर खिलौने शब्द बहुवचन है,
तो खिलौने बिक रहे हैं। अगर इसमें आप खिलौना लिखते तो वाक्य इस तरह का होता, दुकान में खिलौना बिक रहे हैं, तो वह वाक्य भी गलत हो जाता। और दुकान है तो दुकान में एक खिलौना तो नहीं होगा, बहुत सारे खिलौने होंगे, इसलिए बहुवचन में हम लिखेंगे खिलौने बिक रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर है, देखिए खाली जगह है, हमने यहाँ पे लड़के लिखा है, तो लड़के क्यों लिखा है? साइकिल चला रहे हैं। अब यहाँ पे वापस बहुवचन शब्द दिया है, तो बहुवचन अगर क्रिया दी है तो हम यहाँ पे लड़के लिखेंगे, क्योंकि अगर लड़का लिखते तो वाक्य होता लड़का साइकिल चला रहे हैं, तो इस तरह से वाक्य गलत हो जाता, लड़के साइकिल चला रहे हैं। अगला वाक्य है, फूल पर तितली बैठी है। अब देखिए यहाँ पे तितलियां और तितली दो शब्द दिए हैं, लेकिन हमने लिखा है फूल पर तितली बैठी है, क्योंकि बैठी है यहाँ पर एक वचन है, जो ये क्रिया दी गई है वो एक वचन है, इसलिए तितली हम लिखेंगे। अगर तितलियां लिखते तो यहाँ पर दिया होता फूल पर बैठी हैं, यानी ह पे अंक की बिंदी आती हैं, वो बहुवचन रूप हो जाता, तब हम लिखते तितलियां। बैठी है अर्थात एक तितली, तो हम तितली लिखेंगे। मेरे कमरे में पंखा चल रहा है वो भी एक वचन के हिसाब से है, क्योंकि चल रहा है। अगर यहाँ पर होता चल रहे हैं, तब हम पंखे का भी बहुवचन रूप प्रयोग करते। तो मेरे कमरे में पंखा चल रहा है। मेरे बस्ते में पुस्तकें रखी हैं। देखिए यहाँ पे है में फिर बहुवचन आया है, तो हम पुस्तकें लिखेंगे, पुस्तकें रखी हैं। अगला प्रश्न है, रंगीन शब्दों के वचन बदलकर वाक्यों को दोबारा लिखिए। तो देखिए यहाँ पे जो ये रंगीन शब्द हैं, इनके हमें वचन बदलकर वाक्यों को दोबारा लिखना है। तो जैसे पहला है, तालाब में मछली तैर रही है, तो मछली का बहुवचन होगा मछलियां। अब यहाँ पर तैर रही है, लेकिन जब हम इसको बहुवचन में करेंगे तो हमारा वाक्य में परिवर्तन होगा, तालाब में मछलियां तैर रही हैं। नीले आसमान में चिड़ियां उड़ रही हैं। अब यहाँ पे चिड़ियां बहुवचन में है, तो यहाँ पे भी हैं बहुवचन में लिखा है। अब हम इसको वचन बदलकर वाक्य लिखेंगे, तो नीले आसमान में चिड़िया उड़ रही है। अगला वाक्य, डॉक्टर ने दवाई लिखकर दी। अब दवाई एक वचन है, इसको हम बहुवचन में करेंगे, डॉक्टर ने दवाइयाँ लिखकर दी। इस तरह से हम इसका बहुवचन रूप लिखेंगे। फिर है, मैंने अपनी आंख बंद कर ली। तो आंख का बहुवचन शब्द होता है आंखें। मैंने अपनी आंखें बंद कर ली। तो इस तरह से हम इसको वाक्यों को दोबारा लिखेंगे वचन बदलकर। अगले प्रश्न को हल करेंगे, सही उत्तर में सही का निशान लगाइए। देखिए, एक वचन किसका ज्ञान कराता है, अनेक का या एक का? तो एक वचन हमें हमेशा एक का ज्ञान कराता है। आदर देने के लिए कौन से वचन का प्रयोग किया जाता है? आदर देने के लिए हम हमेशा बहुवचन का प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। वचन किसे कहते हैं? तो शब्द के जिस रूप से उसके एक या अनेक होने का पता चले उसे वचन कहते हैं। दूसरा प्रश्न है, वचन कितने प्रकार के होते हैं? उसके नाम भी लिखिए। तो हमने पढ़ा था वचन दो प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। तो इस तरह से हम उनके नाम भी लिखेंगे। अगला और अंतिम प्रश्न है, आप अपने को और अधिक ताकतवर बनाने के लिए अकेले रहेंगे या मिलकर रहेंगे? तो हम अकेले रहेंगे तो कमजोर हो जाएंगे, तो हम मिलकर रहेंगे तो ताकतवर बने रहेंगे। तो आज के पाठ में हमने वचन और वचन के प्रकार, उसके बाद कुछ ऐसे शब्द जो हमेशा एक वचन रहते हैं और कुछ ऐसे शब्द जो हमेशा बहुवचन में प्रयोग किए जाते हैं,
हमने वचन की जानकारी सीखी। अगले पाठ में हम फिर कुछ नया पढ़ेंगे। आज के पाठ में बस इतना ही। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और घर पर रहिए। धन्यवाद।